नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल वन स्टार न्यूज में। अभी हम बात करते हैं देश दुनिया से जुड़े खबरों के बारे में। उत्तरकाशी के सिलक्यारा सुरंग में फंसे 41 मजदूरों को बाहर निकालने के लिए बचाव कर्मियों ने रविवार को सिलक्यारा बरकोट सुरंग के ऊपर पहाड़ी में वर्टिकल ड्रिलिंग शुरू की है। 14 दिनों से सुरंग के अंदर फंसे 41 श्रमिकों तक पहुंचने के लिए इस नए तरीके को अपनाने के पहले दिन लगभग 20 मीटर तक ड्रिलिंग पूरी हुई तथा बचाव कार्य जारी है। इसके साथ ही देखते हैं हरिद्वार में हर की पौड़ी पर कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर भक्तों ने गंगा नदी में पवित्र डुबकी लगाई। साथ ही देव दीपावली से पहले भक्तों ने हरिद्वार में हर की पौड़ी पर 21,000 दीपक जलाए और सिलक्यारा सुरंग में फंसे लोगों के लिए प्रार्थना की। तेलंगाना चुनाव नजदीक में है, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत झोंक दी है। राज्य में 30 नवंबर को मतदान होना है। बीजेपी नेता यहां लगातार चुनावी रैलियां कर रहे हैं। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिनों के तेलंगाना दौरे पर हैं। आज सुबह वे 8 बजे तिरुमाला मंदिर में भगवान वेंकटेश्वर की विशेष पूजा में शामिल होकर कामना की। उत्तर प्रदेश पुलिस ने भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है। यूपी पीआरबी द्वारा जारी एक घोषणा पत्र के मुताबिक पुलिस सहायक उप निरीक्षक की रिक्तियों को भरे जाने के लिए 10 नवंबर 2023 को हुई टाइपिंग परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों की ऑनलाइन लिखित परीक्षा आज 27 नवंबर को हुई। भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज महाराष्ट्र राज्य के अपने एक दिवसीय दौरे पर। इस दौरे के दौरान वे श्रीमद राजचंद्र जी की जयंती समारोह के मुख्य अतिथि रहे। इस मौके पर उपराष्ट्रपति ने श्रीमद राजचंद्र जी की भित्ति चित्र का अनावरण भी किए। उड़ीसा में वंदे भारत ट्रेन पर पथराव का मामला सामने आया। ढेंकनाल अंगुर रेलवे खंड पर मेरा मंडली और बुधपांग के बीच राउरकेला भुवनेश्वर वंदे भारत एक्सप्रेस पर पथराव के चलते ट्रेन के एक कोच की खिड़की क्षतिग्रस्त हो गई। आज दिल्ली में शराब की दुकानें, बार एवं पब बंद रहे। सिख धर्म की आस्था के सम्मान के लिए दिल्ली सरकार ने यह फैसला लिया है। इससे पहले दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने गुरु तेज बहादुर की शहीदी दिवस के मौके पर 24 नवंबर को ड्राई डे की घोषणा की थी। संयुक्त किसान मोर्चा और भारतीय किसान यूनियन के आह्वान पर चंडीगढ़ कूच की तैयारियों में किसानों ने चंडीगढ़ को घेर लिया है। पंजाब और हरियाणा से पहुंचे किसानों ने चंडीगढ़ की सीमाओं पर डेरा डाल दिया है। वहीं उनको रोकने के लिए पुलिस ने पुख्ता इंतजाम किए हैं। पंचकूला और मोहाली सीमा पर भारी पुलिस बल तैनात है। उत्तर भारत में ठंड ने दस्तक दे दी है। वहीं महाराष्ट्र, राजस्थान और दक्षिण पश्चिम मध्य प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में बारिश होने की संभावना है। आज यानी 27 नवंबर को सीटेट जनवरी परीक्षा फॉर्म भरने की आखिरी तारीख है। सीबीएसई की ओर से 27 नवंबर 2023 को इस परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन विंडो को बंद कर दिया जाएगा। जिन कैंडिडेट को सीटेट जनवरी 2024 के लिए आवेदन करना है वे आज हर हाल में आधिकारिक वेबसाइट ctet.nice.in पर जाकर आवेदन कर देंगे। मानहानि के केस पर राहुल गांधी के खिलाफ आज यूपी की सुल्तानपुर एमपी एमएलए कोर्ट सुनाएगा फैसला। दिल्ली के साथ साथ एनसीआर के भी कई इलाकों में हवा की गुणवत्ता बेहद खराब श्रेणी में शामिल हो गई है। हमास के साथ जारी 4 दिन के संघर्ष विराम समझौते के तीसरे दिन रविवार को इजराइल ने अपने जेलों में बंद 39 फिलिस्तीन कैदियों को रिहा कर दिया। अगर आप मलेशिया जाने की सोच रहे हैं तो आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी है। अब भारतीयों के लिए मलेशिया जाना और भी हो गया आसान। दरअसल मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने घोषणा की कि मलेशिया 1 दिसंबर से 30 दिनों तक रहने के लिए चीन और भारत के नागरिकों को वीजा मुक्त प्रवेश देगा। अनवर ने रविवार की देर रात अपनी पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी कांग्रेस में एक भाषण के दौरान यह घोषणा की। हालांकि उन्होंने यह नहीं बताया कि वीजा छूट कितने समय तक लागू होगी। हार्दिक पांड्या को गुजरात टाइटंस ने रिलीज कर दिया है। मुंबई इंडियंस में होगी वापसी। हमास द्वारा एक अमेरिकी सहित कुल 17 बंधकों की रिहाई पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने प्रतिक्रिया दी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद से चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के मेजबानी अधिकार के करार पर
उसके साथ हस्ताक्षर करने का आग्रह किया और साथ ही जोर दिया कि भारत राजनीतिक और सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए उनके देश की यात्रा करने के इनकार करता है तो पीसीबी को इसकी भरपाई की जानी चाहिए। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 मैचों की टी20 सीरीज का दूसरा मैच तिरुवनंतपुरम में खेला गया। भारत ने बल्ले और गेंद से दमदार प्रदर्शन करते हुए ऑस्ट्रेलिया को 44 रन से हरा दिया। टीम इंडिया ने सीरीज में 2-0 की बढ़त बना ली। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने रविवार को कहा कि चुनाव परिणाम को लेकर जो खबरें आ रही है वे अपने पक्ष में हैं। भाजपा के लोग सोच रहे हैं कि लोगों को खरीद लेंगे, पर अब ऐसा नहीं हो पाएगा क्योंकि इस बार हम कांग्रेस प्रचंड बहुमत से सरकार बनाएंगे। विधानसभा चुनाव के बाद मतगणना के लिए तैयारियां जोर शोर से जारी है। जिलों में बने गए स्ट्रांग रूम में कड़ी निगरानी के बीच अधिकारियों को 3 दिसंबर के लिए लगातार प्रशिक्षण दिया जा रहा है। विभिन्न जिलों में अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। निर्वाचन कार्यालय के मुताबिक अधिकारियों को विभिन्न बिंदुओं पर सतर्कता बरतनी होगी। अधिकारियों को मोबाइल मतगणना स्थल पर ले जाने की अनुमति नहीं होगी। साथ ही उन्हें आचार संहिता के नियमों का पालन करना होगा। रिटर्निंग व सहायक रिटर्निंग अधिकारी मोबाइल नहीं रखेंगे। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था 2040 तक 40 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने को अग्रसर है। कुछ विदेशी एजेंसियों ने तो भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था के 2040 तक 100 अरब डॉलर तक पहुंचने का अनुमान लगाया है। भारत राष्ट्र समिति प्रमुख एवं मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि आंध्र प्रदेश के लोगों से ज्यादा तेलंगाना के कांग्रेस नेताओं ने राज्य के गठन से पहले इसे धोखा दिया। जगतियाल में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि अब 70 के हो गए हैं। वह अब जीवन में केवल यह देखना चाहते हैं कि तेलंगाना केरल की तरह 100% साक्षरता हासिल कर ले और राज्य की जनता पूरी तरह गरीबी मुक्त हो जाए। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने रविवार को सत्तारूढ़ भारत राष्ट्र समिति पर कटाक्ष करते हुए कहा कि बीआरएस का मतलब भ्रष्टाचारी राक्षसी समिति है। उत्तरकाशी की सिलक्यारा सुरंग में फंसे 41 मजदूरों के रेस्क्यू ऑपरेशन में कई तरह की बाधाएं आ रही है। रेस्क्यू का आज 16वां दिन है। भारतीय सेना के कोर ऑफ इंजीनियर्स का एक इंजीनियर ग्रुप समूह मद्रास सैपर्स के एक यूनिट भी रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटा हुआ है। ये जवान मैनुअल ड्रिलिंग में सहयोग करने के साथ साथ ऑगर मशीन में सॉफ्ट काट कर अलग कर रहे हैं। गाजा में हमास द्वारा बंधक बनाकर रखी गई 4 साल की अमेरिकी लड़की को कल रिहा कर दिया गया। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इसकी पुष्टि की। हमास ने इजराइल के साथ संघर्ष विराम के तीसरे दिन 13 इजराइल बंधकों, 3 थाई और रूसी नागरिकता वाले एक बंधक को रिहा किया। इन सभी को 7 अक्टूबर को इजरायली हमास युद्ध शुरू होने के बाद गाजा से बंधक बनाकर रखा गया था। आज भगवान वेंकटेश्वर की विशेष पूजा में शामिल हुए पीएम मोदी। ऐसे ही खबरें पाने के लिए हमारे चैनल 1 स्टार न्यूज में जुड़े रहें और नई खबरों से रूबरू होते रहें।